proud privilege to introduce our college to the Department of Economics. The Department of Economics was established with the opening of this college in 2007, and since then it is affiliated to Pune University. The department offers economics course to both BA and BCom. The program outcomes, specific outcomes shown in this. This table given shows BA course offered and academic flexibility in BA with bifurcation of number of lectures or credit offered in this course. Here are the two skill enhancing courses along with their respective allotted credit enrichment courses of the carried for credits. This table also shows the course offered by the department and academic flexibility with the further in BCom courses division wise number of the lectures and credits also shown. Then syllabus restructuring shown in this list. And this table shown is our faculty member where are going in a syllabus restructuring program and Pune Universities. This is certificate of honor faculty member. This is the student enrollment shown in this list. There are 4 faculty members in our department. These are honorable principal, myself, Mrs. Usha Jadhav ma'am, Mrs. Pratibha Shinde. Teaching learning process also delivered. We are departmental meeting and academic calendar, distributed work routine, teaching plan also plan. Teaching learning methods, lecture methods, project, Google Classroom, internships, also implemented our lectures. These are the lectures methods, group discussions, student presentation. PPT ऐसे स्टूडेंट PPT तैयार करते हैं और हम ऑनलाइन मंगवाते हैं डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे. ICT लर्निंग, रियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. जो हमने हाल ही में जो बजट हुआ है बजट का सेशन हमने लाइव बजट सेशन भी दिया था. तो एनालिसिस गेस्ट लेक्चर भी हम हमेशा लेते हैं. गेस्ट लेक्चर हमने ऑनलाइन 2 दिन का वर्कशॉप हमने रखा था. तो वर्कशॉप का शॉर्ट समझ निकालें. हमारे जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में. तो उसके सर्टिफिकेट्स कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट, होलिस्टिक एंड डेवलपमेंट, मेडिटेशन वर्कशॉप. उमरठा जो मैगजीन है उसके एडिटर वर्क के लिए सावित्रीबाई फुले से दखल जो ली थी उसके लिए. एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में हमारे जो स्टूडेंट थे वो पार्टिसिपेट होते. ब्लड डोनेशन कैंप, एड्स, ट्री प्लांटेशन ये दर्शाया गया. आविष्कार भी में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं. स्टूडेंट कार्ड ऐसा कंसेप्ट स्टूडेंट ने वो उसने प्रेजेंट किया था. स्टूडेंट कार्ड हमारे डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ रहते थे तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे दर्शाए गए हैं. हमने ऑनलाइन ई क्विज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए हमने ऑनलाइन गूगल फॉर्म भर के उनके जो उनके क्विज रखे थे तो उसका वो सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखा है. वुमेन्स एम्पावरमेंट के ये जो हमने कुछ ऑफलाइन लेक्चर्स लिए थे वो लेक्चर्स में
बजट सेशन अभी जो पिछला हुआ फरवरी 1 फरवरी के बजट का हमने कॉइन का एग्जीबिशन हो रहा था, तो एग्जीबिशन के स्नैपशॉट्स हमारे जो स्टूडेंट थे वो कहाँ कहाँ पे प्लेस हुए हैं, इंगेज हुए, तो उनकी लिस्ट भी दर्शन हमारा हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो मनमाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जज के तौर पे काम कर रहा था। हमारे जो स्टूडेंट थे वो नागपुर में उसका खुद का गुलाबजा चाह ऐसा करके ब्रांड उनका उन्होंने शुरू किया है, खुद का शॉप शुरू किया है। और ये कुछ हमारे मनमाड़ में भी जो काम कर रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट है उनके दर्शन हमारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होके आगे वो शिक्षा लेते हैं, तो उसके नंबर से आगे दिखाई दिए यहाँ पे हमारा फ्यूचर प्लान कि हमें कोलाब्रेशन कर हमें और छात्राओं को इंक्लूड करना है, हमें रिसर्च कॉन्फ्रेंस सेमिनार भी लेना है, सर्टिफिकेट कोर्स भी हमें कंडक्ट करना है। जैसे सेमिनार करते हैं तो व्हाट इज योर रोल एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? आपने प्लान करा कुछ आगे भी करोगे, हाँ, तो आपका क्या रोल रहता है इसमें? रोल ऐसा रहता है कि हम जो कॉन्फ्रेंस हम अरेंज करें तो वो बच्चों के लिए यानी कि बच्चों को बेनिफिशियल हो, इस तरह से हम कॉन्फ्रेंस उनका रिसर्च के लिए हम अपने कैसे पता चलता है ये वाला कॉन्फ्रेंस बच्चों के लिए बेनिफिशियल? कौन बताता है, अपने आप समझ में आता है या टीचर बताते हैं कैसे? नहीं वो हमें बच्चों का माइंडसेट कैसा है उस तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो आप टीचर से डिस्कशन वगैरह होता है डिपार्टमेंट में? नहीं होता? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आगे हम जरूर करेंगे। मैगजीन की आपने बात की थी, कोई मैगजीन आप ये हफ्ता में मैं जो पिछली जहाँ कॉलेज में थी ना, अच्छा वहाँ का उम्बरठा करके मैगजीन, अच्छा वहाँ पे एडिटोरियल वर्क मैंने किया था, संपादकीय लेख मैंने तीनों साल मैंने वर्क किया था, तो वर्क के लिए 2 दफे ओवरऑल उसको सभी Welcome to the Department of English. I am the representative of Department of English. Our So you are from department, English. Yeah. You welcome to the Department of English. yeah, You are in English department, sir? yeah, no, It is English department. yeah, no, but for the presentation only, purpose. Sorry for. Please, it was in a lighter way. Yeah, I would take it late. Thank you. My department was established in 2007 with the opening of this college, and since then it is affiliated to the Pune University. I am single faculty in the Department of English. Our department avails the immense facility for the surrounding villages and the students from there for their education. Yes. Our objectives are to enable the student to speak English fluently and accurately. Then they should think in English. Then they should compose freely and express freely. ये सब बताइए तो सब मुझे क्यों करा है? This we are Yeah. BCS by then. This is the course offered an academic flexibility according to weekly lectures and their credits offered. Next. This is the credit pattern. Every student has to earn 130 credits for the 3 years. This was the syllabus revised. Next. This is the enrollment of the student for the 3 years of first year BA, second year and the third
are doing the continuous internal assessment. These are some of the slides. These are some of the snapshots of during the corona pandemic for teaching purpose. There are 265 books in the central library, along with 61 reference books. 20 books What are is there. this? English books? English are online journals, online books of the IncludeNet. You have clicked this site? Yeah. You've seen these books? Online Yeah. also? Our college has enlisted that. Next. This is the evaluation process 3070. Accordingly, we manage assignments, seminars, projects, practical with posters. This is the final year result, right from 2017 till 2023. Any workshop you have attended regarding this English language, fluent English? No. I haven't attended, but I would in future. Assuredly. For NEP 2 and for the ICT 2. These are the programs organized during the 2017. Soft skill development course means? Soft skills means a student should speak freely and communicate freely with polite respect. Duration is 2017 to 2019. So, So continuously for 2 years. yeah, What was the duration of that course? duration of course was 10 days. 10 days. So how many programs you organized? 2 programs, 2 times, sir. 10 days. The number of participants is 10. Yeah, from the department, all over participants were more than these numbers given. But from the department, they were 10 and 8. Why you have not included the other participants also? Because you are writing, it is the participants. I have to show from my department, that's why I have to involve them in this. And you have mentioned organized induction program. Yeah, this year, For the replacement orientation of students and staff. Yeah, So staff requires orientation. we taken So how many staff members you are having in English? staff, I am the only one, not for staff but college staff. For college staff and the newcomers of the first year BCom. First year students I understand, but staff you have mentioned. I'm asking about staff. Yeah, students and staff means all the teachers. आपने हिंदी वाले टीचर को बताया अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं? क्या ओरिएंटेशन कराते हैं? I'm just asking. It's a question which is. Sir, Yeah. this is the, sorry, I interrupt you. This is the induction program. Here, we organize 7 days program and we explain what is the course structure. For example, he is going to select BCom. So what are the subject in first semester, second semester, then third, fourth, fifth, sixth. So it is organized at the college level. College One level. program Yeah. you organize. So Yes. department is not involved. Department is. But I was there as a host and anchor there. That's why I shown from my department. Number of students progressed further from the department. Next. आपके पास कोई ऐसा भी ग्राफ है कि इसका जितना आपका फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है उसमें से कितने ने पास किए, सेकंड में गए, सेकंड से पास करके कितने जगह थर्ड में गए? Do you have any such अभी data? अभी तो नहीं है वो मेरे पास. But otherwise अगर आपके पास है कोई डाटा ऐसे? फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर पास करके इंग्लिश में हाँ। एडमिशन लिया, उसके बाद कितने जने पास करके सेकंड ईयर गए? हाँ है ना, रिजल्ट एनालिसिस है हाँ, रिजल्ट एनालिसिस पूरा है सर. है? 100%. बताइए इंग्लिश। डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट में भी है कि आप निकाल के रखिएगा। हाँ, इसको निकाल के दिखा दीजिएगा। डिपार्टमेंट आपके पास दे दीजिएगा जिससे कि जब आपके हम जाएं तो उसको देख लें। ठीक है. These are the prominent alumni from the foreign alumni what is working as in court. ठीक है, fine. I have shown that best practice if the student Translation. coming to
if they have a problem in filling the forms, then the department helps Why them they in, will, this accordingly, the दूसरे respective department the person दूसरे guides. सब्जेक्ट में टीचिंग मीडियम क्या है सर यहाँ मराठी है। और इकोनॉमिक्स ये बाकी सब में मराठी मराठी, सब मराठी। ज्योग्राफी यहाँ पे रूरल एरिया है ना, तो बच्चे वो मराठी में ज़्यादा कंफर्ट है। अगर हम अंग्रेजी में चालू करते तो थोड़ा तो And these are the future plans enrolling for every courses of MNBA college. And स्टूडेंट्स you want to किए start the हैं कोर्स किए हैं huh? नहीं, it is future plan to enroll for and if the language. Thank you. हिंदी विभाग की ओर से मैं मेरा टीम का स्वागत है। नमस्कार सर। विभाग की स्थापना हमारे सन 2007 से शुरू हुई है और उसमें वाणिज्य एवं मेडिकल विकसन 2007 से हमने शुरू किया है। महाविद्यालय की दृष्टि और उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग के जो प्रयास है, विभाग के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए हिंदी विभाग विभिन्न पाठ्यचर्या और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन करता है। हिंदी दिवस एवं भाषण प्रतियोगिता, हिंदी में कविता पाठ, अतिथि व्याख्यान, साहित्यिक संघ का उद्घाटन, नाट्यकरण, कक्षा समूह के लिए प्रवृत्त किया जाता है। उस संदर्भ में उन्हें उचित मार्गदर्शन किया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर निर्गमित अंकाई वार्षिक नियतकालिक के अंतर्गत आलेख प्रस्तुतिकरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम जो रखा गया है, FYBA BCom 2019 से शुरू हुआ है, SYBA 2020 से और DYBA तृतीय वर्ष 2021 से। हिंदी विभाग अध्यापन विषय तथा परीक्षा कोड यहाँ पर मैंने दिए हैं। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के सारे विषय और उसके कोड और क्रेडिट के जो है वो भी दिए हैं। द्वितीय वर्ष तृतीयायन एवं चतुर्थायन, तृतीय वर्ष के लिए पंचमायन एवं षष्ठायन के लिए ये विषय और उसके कोड दिए। अतिरिक्त क्रेडिट कोर्स रखे गए हैं जो स्नातक स्तर पर अनुवाद लेखन, मीडिया लेखन जो द्वितीय वर्ष में दिए गए हैं और पटकथा लेखन, इतिहास, साहित्य एवं फिल्मांतरण ये तृतीय वर्ष के लिए है। प्रवेशी छात्रों की संख्या जो है वो 2017-18 से लेकर 2023-24 तक यहाँ पर हमने दी गई है। पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु जो क्रॉस कटिंग इशू इन करिकुलर, मानवीय मूल्य जो है ह्यूमन वैल्यूज, कर्तव्य, अधिकार, न्याय, ईमानदारी, शांति, प्रेम, सद्भाव, समता, बंधुता, सहिष्णुता, सेवा, दया, क्षमा, सत्य, उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, समर्पण, विनम्रता, दान, मानववाद, समभाव आदि। व्यवसायिक मूल्य भी है बहुभाषिकता, अनुवाद कौशल विकास, विविध माध्यमों, पत्र पत्रिकाएं, ब्लॉग, कंटेंट, फेसबुक, ट्विटर, मुद्रित श्रव्य के लिए लेखन कौशल, साहित्यिक सर्जनशीलता। लिंग समानता है महिला सक्षमीकरण, स्त्री स्वतंत्रता, नारी स्वबोध, राजनीति में स्त्री, धर्म, जाति, लिंग भेद का आकलन, दलित आदिवासी की सक्षमता, शिक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पर्यावरण और संतुलन जो है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, मानवीय हस्तक्षेप, पर्यावरण, कला तथा पर्यावरण अंतर संबंध, प्रकृति का मानवीय जीवन में स्थान। हिंदी विभाग में कार्यरत अध्यापक जो है मेरे पवार सर जो है वो सहायक अध्यापक है। उनका अनुभव 28 साल का है। उनकी शैक्षिक अर्हता है MPhil है और उनके जो मैं उनके साथ काम करती हूँ। मेरा नाम वैशाली नामले है। मैं भी सहायक प्राध्यापक हूँ। MA BEd MPhil और PhD अभी कुछ ही महीने में मुझे अवार्ड मिलने वाला है। मुझे 14 साल का अनुभव है। अध्ययन अध्यापन पद्धति मूल्यांकन जो है यहाँ पर हम लेते हैं विवरण, अतिरिक्त तासिका, टिप्पणी, परीक्षण, शिक्षण पाठ, परामर्श। संदर्भ ग्रंथ, पाठ्यपुस्तक के कोश और पत्र पत्रिकाएं जो है हमारे लाइब्रेरी में, केंद्रीय ग्रंथालय जो है उसमें 250 किताबें हैं और मेरे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में 10 विभागीय किताबें हैं और इंटरनेट में 35,000 प्लस 6,000 यह ई-बुक्स, पत्र पत्रिकाएं जो है। और मिथिलेश्वर के जानकारी है कि 5 पेपर मैंने ऑपरेशन किए हैं, इंटरनेशनल 2 किए हैं और शोध संचार बुलेटिन अभी मेरा 2021 में प्रकाशित हुआ है और उसके बाद UGC अप्रूव्ड विद्या वार्ता जो है फरवरी 2018 में दिया गया है। राम नरेश मिश्र के जल टूटता हुआ उपन्यास में अभिव्यक्त दलित चेतना यह 2 और 3 फरवरी 2015 में मैंने
प्रस्तुत किया था। साहित्य समाज और संस्कृति का अंत संबंध रिसर्च जर्नी यूजीसी अपलोड में 2018 में यह पेपर पब्लिश किया था। मिथिलेश्वर तथा राजन गवस जो मेरा पीएचडी का विषय है सर, मिथिलेश्वर तथा राजन गवस के ग्रामीण उपन्यासों में अभिव्यक्त दलित चेतना 2018 से 2021 में ये मैंने पेपर प्रेजेंट किया। इसमें कौन सा इंटरनेशनल है आप बताएं? क्या आप बताएं कुछ इंटरनेशनल पेपर से कौन सा है? मेरा इंटरनल अभी जो पीएचडी के जो है वो मिथिलेश्वर तथा राजन गवस इन दोनों पर मैंने तुलनात्मक अध्ययन इस विषय पर महाराष्ट्र और बिहार की तुलना की गई है। जो ग्रामीण भाग में जो बिहार में जो समस्या है उसकी तुलना महाराष्ट्र से की गई है। शोध आलेख प्रकाशन जो है इंटरनेशनल 3 पेपर है, नेशनल 2 है और स्टेट का 1 है, कुल मैं मिलाकर वही 6। पूछ रहा था इंटरनेशनल पेपर क्या है? कौन सी जर्नल में तो लिखा है? वो शोध संचार बुलेटिन सर, शोध संचार बुलेटिन लखनऊ से प्रकाशित है। और दूसरा पेपर जो है शोध सरिता वो भी लखनऊ से है। और वो इंटरनेशनल जर्नल है। हाँ इंटरनेशनल, हाँ सर, नेशनल और स्टेट के एक है। अभिनव अभ्यास जो है छात्रों की बोलने की क्षमता में सुधार के लिए समूह चर्चा सत्र का आयोजन किया जाता है। दर्पण फलक अनावरण विभाग आसपास के लोगों को हिंदी भाषा के संदर्भ में मार्गदर्शन करता है। पत्र लेखन, आवेदन पत्र, बैंक रसीद आदि। बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे 10 सितंबर में 2023 में मुझे श्रीरामपुर में यह दिया गया है। दूसरा बेस्ट टीचर अवार्ड जो पूना में मुझे महात्मा फुले वाड़ा जो है सावित्री की सम्मानित लेख इनके नाम से मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड, जिनके हाथों से एबीपी मजार जो वृत्तवाहिनी है उनकी संपादिका जो है सरिता कौशिक और ज्येष्ठ साहित्यकार श्रीपाल सबनीर सर के हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। उसके अलावा महिला दिन जो है जागतिक महिला दिन 8 मार्च, वहाँ पर मुझे आमंत्रित किया जाता है और वहाँ पर मैं उस पर महिला सबलीकरण पर व्याख्यान देती हूँ। उसके अलावा महिला सबलीकरण जो है उस पर भी मुझे आमंत्रित किया जाता है। जैसे नासिक के महाविद्यालय में भी मुझे आमंत्रित करने पर मैं वहाँ पर महिला सबलीकरण पर व्याख्यान देती हूँ। उसके अलावा मैं मराठी में भी कविता करती हूँ और उसके लिए मैं कॉलेज से मुझे यह सम्मान पत्र दिया गया है। मराठी में मैंने यह स्वरचित कविता दी है। और उसके अलावा मुझे रंगोली में और सूत्र संचालन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहाँ पर भी मैं मेरा कार्यक्रम करती हूँ। प्रोजेक्ट डिसर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट जो है हमारी यूजी से लेकर पीजी करने की जो संख्या है 10 में से 4 लोग गए हैं, 8 में से 3 यह संख्या दी गई है 2017 से 23 तक। हिंदी विभाग की गतिविधियाँ जो है अध्यापक का नाम जो मेरे हेड है BS पवार, चेयरमैन प्रतियोगिता, सदस्य महाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम, सदस्य महाविद्यालय वार्षिक नियतकालिक जो मेरा नाम है वैशाली नाम है, चेयरमैन वक्तृत्व स्पर्धा, सदस्य महाविद्यालय वार्षिक नियतकालिक, सदस्य महाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम। विभाग हिंदी विभाग के छात्रों का योगदान जो है महाविद्यालय अंतर्गत वक्तृत्व स्पर्धा, महाविद्यालय अंतर्गत काव्य वाचन प्रतियोगिता और युवा संगत कार्यक्रम। अध्ययन अध्यापन हेतु जो सुविधा दी गई है संगणक, पाठ्यक्रम, ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, दृक श्राव्य साधन, वीडियो लेक्चर, कुल मिलाकर डेटा संख्या 262। परीक्षा विभाग कामकाज का ब्यौरा जो है यहाँ पर मैंने दिया है। लघु अनुसंधान परियोजना जो है मिथिलेश्वर की कहानियों में निरूपित ग्राम जीवन सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से हमें यह रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो दिया, यानी कि हमें यहाँ से दिया गया है और उसके बदले में अनुदानित रकम जो है 95,000 मंजूर हुई है, अभी तो वो मिली नहीं है। और हमारे यहाँ पर छात्र जो है बाहर से छात्र हमारे महाविद्यालय तक कैसे आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रथम वर्ष प्रवेशी छात्रों के लिए अभ्यास हेतु जन जागृति करते हैं। वहाँ पर जाकर हम करते हैं हमारा महाविद्यालय में आकर आप आ सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। छात्रों की उन्नति, स्नातक उपाधि से स्नातकोत्तर उपाधि में संलग्न छात्रों का ब्यौरा जो है वो दिया गया है। रोजगार, नौकरी, स्वयं रोजगार करने वाले छात्र। विभिन्न सरकारी दफ्तरों में हिंदी विभाग के छात्रों के चयन की सूची दी गई है। अमोल जयसिंह जो लिपि ये गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ की मेरी छात्रा है सर, पुणे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में यह गोल्ड मेडलिस्ट पहले आने वाली है मेरी छात्रा है। दूसरा जो मेरा हिंदी विभाग का छात्रा अभी वो नागपुर जो है वहाँ पर सहायक पद पर उनकी नियुक्ति हो गई है और ये मेरी HDFC में
कैशियर का उनका पद मिला है नासिक में, ये कार्यरत है, ये मेरी जानकारी है। हिंदी दिवस समारोह के लिए मेरे फोटोज है। उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस ये हम लेते हैं, लेखन कौशल का विकास। छात्रों में लेखन कौशल का विकास करने के लिए उन्हें टॉपिक दिया जाता है और विविध जो छात्रों में सुप्त गुण होते हैं वो अपनी स्वरचित जो भी लेखन होता है वो याद कर देते हैं और उसे हमने बेस्ट प्रैक्टिस में रखा गया है। हिंदी विभाग की भविष्यकालीन योजना जो है एमए हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास की योजना है। हिंदी अनुवादक उपाधि कोर्स प्रारंभ करने हेतु प्रयत्न करना, हिंदी पत्रकारिता कोर्स के लिए प्रयास करना। मेरे हिंदी साहित्य के वरिष्ठ रचनाकारों को नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। Political science, welcome next year team member. Establishment 2007 program offered political science available at a special levels course. 2007 FYBA political science general level. 2008 SYBA political science special level. 2009 TYBA political science special level. सर जो इसमें कोर्स ऑफर किए गए यूजीसी मतलब जो यूनिवर्सिटी से बीए के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एफवाईबीए, एफवाईबीकॉम, एसवाईबीए, टीवाईबीए सेमेस्टर वाइज और सब्जेक्ट के जो भी कोड है वो देके सब्जेक्ट का नाम उसमें दिया। जो 132 क्रेडिट है, जो क्रेडिट का वैल्यूएशन किया फैकल्टी प्रोफाइल सर में एक ही फैकल्टी में एक ही मेंबर काम करता हूँ जो मैं हूँ। क्रॉस कटिंग रेशियो जो सब्जेक्ट वाइज दिए यहाँ पे पेपर और ह्यूमन वैल्यू, जेंडर, प्रोफेशनल एथिक्स और एनवायरनमेंट। करिकुलम एनरिचमेंट एंड एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुक्स ये जर्नल्स गलत लिखा हुआ है। जर्नल गलत है वो बुक्स। हाँ अच्छा ये आपके सब पॉलिटिकल साइंस के हैं? हाँ पॉलिटिकल साइंस 37,000 नहीं दूसरे भी हैं। आपके कितने हैं? तकरीबन 7-8 हज़ार है, मतलब 7 या 8? 8 हज़ार के आसपास सर अभी ई बुक्स ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल सर्विस सारे हैं। आई एम कंसर्न कि आप उसको देखते हो कि नहीं। आप टीचर ने देखा है तभी तो आप बच्चे को बताओगे। मतलब सर जो कभी जो इशू आता है वहाँ पे सब कुछ नेचर को हम चाहते हैं। See, my advice is, हाँ सर whatever you write, we know what you are doing. Everybody knows. मेरा तो ये है कि you use it, keeping in mind the student. Student centric ऐसा नहीं होता आप 4 चीजें लिख दो, student centric नहीं होता। We have student centric. देख के बताना पड़ेगा ना कि ये टॉपिक ये इससे यहाँ मिलेगा। You have to put extra effort. हाँ सर लाइब्रेरी और जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे ना तो आपका पेपर भी पब्लिश होगा, आपकी भी नॉलेज हाँ बढ़ेगी। सर इवैल्यूएशन मेथड एंड रिफॉर्म्स ये पता है ये कि सबका सबको सबका और वो उसके जो कार्यक्रम है मतलब वहाँ से जिला कलेक्टर ऑफिस से कुछ सूचनाएं आते हैं कॉलेज लेवल तक, हम उसे फॉलो करते हैं। जैसे कि जो नया मतदार है जिनकी आयु 18 पूरी हो गई है कॉलेज लेवल पर उसका रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पे और जो है वो उधर जाके देने का। नहीं ये तो गवर्नमेंट का डायरेक्शन था आपने हर एक जगह हाँ हर जगह ही है। आपने विशेष क्या किया? विशेष गांव में जाके वो जो रैली थी मतलब जो 25 जनवरी को वोटर रजिस्ट्रेशन किया हमने वोटर डे के कॉलेज से दिन बाहर जाके कॉलेज से बाहर कोई जाके बना के लिए सबमिट गांव में रैली निकाली थी सर, बहुत जागरूकता रही खूब जागरूकता रैली वहाँ पे साइन हुआ था उसकी फोटो। जो डिपार्टमेंट के टॉपर है हमारे पास जी सर डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट दिस आर द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंडक्ट वायरस एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट जो सर अभी मैंने जो संविधान दिन मनाया था और वहाँ जिला कलेक्टर से कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ वो और वो मानवीय हक ह्यूमन संविधान दिवस कब बनाया आपने? जो अभी सर इस साल आया था ना वो संडे के दिन था मतलब रविवार को था। अच्छा उसको आगे जाके हमने कौन से दिन होता है वैसे? डेट क्या है उसकी? 26 नवंबर है 26 नवंबर 26 वो आपने बनाया 27 को 27 27 ठीक है। छुट्टी थी सर
चलो एक्सटेंशन और एक्टिविटीज हमने डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस की जो अवेयरनेस रैली, वोटर सर्वे एक्टिविटीज, जो फैकल्टी कंट्रीब्यूशन कॉलेज डेवलपमेंट जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हेड जो हमारे जो अलुमिनी है डिपार्टमेंट के सर यहाँ पे है। बेस्ट प्रैक्टिस जो हमने अभी आप 2018 वोटर अवेयरनेस रैली पार्टी पे स्टूडेंट और जो यहाँ पे गांव है नजदीक अनंतवाड़ी वहाँ पे जाए, जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है, जो घर पे मतलब वहाँ पे जाके ये अनंतवाड़ी गाँव कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 2 किलोमीटर है। कितनी आबादी, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन 3-3.5 मतलब कुछ लोग यहाँ पे पानी कम होने से कारण जो बाहर जाते हैं रोजगार के लिए बाहर गांव में, मतलब यहाँ से दूर दूर के नासिक है, नांदगांव है, आजू बाजू में वो स्थानांतरित हुए हैं। ऐसा फ्यूचर प्लान टू ऑर्गेनाइज मॉक पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन, टू ऑर्गेनाइज विजिट टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और टू स्टार्ट फॉर हैंड राइटिंग जर्नी। आपने बीच में कुछ ह्यूमन राइट्स का किया था, क्या किया आपने ह्यूमन राइट्स के लिए? जो मानवीय अधिकार है, मतलब ये आज के जो अभी जो वर्तमान में चल रहे मानवीय अधिकार आदमी को है, लेकिन वो उसका यूज नहीं करता है। मतलब जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो, एजुकेशन है, उसको मिलना चाहिए, मिलता है लेकिन वो लेता नहीं। उसके मन में ऐसी भावना हुई कि जो अधिकार है उसको यूज करने के उसके दिमाग में ऐसे कुछ चलता रहता है कि उसके लिए है तो उसको लेना चाहिए, वो लेता नहीं। परिणाम जाके वैसे रोजगार मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन राइट के जो मुस्लिम राइट है, हाँ, क्योंकि आपने जिक्र किया ना कि अपने ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन राइट के जो कुछ है वहाँ पे पोस्टर लगाए थे उस दिन, तो उसमें क्या किया, क्या दर्शाया कि ह्यूमन मानवीय जो है मतलब ह्यूमन अधिकार, मानव के अधिकार, उसके प्रति जागरूकता रखना। वो अलग किस्म के अधिकार हैं ह्यूमन राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स से तकरीबन वो जो है बहुत सेम। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स सेम है। ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट दोनों में से जो है मौलिक अधिकार जो है वहाँ पे वो अलग अलग से। नमस्ते सर, शुभ दोपहर। मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक, कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय मनमाड, तहसील नांदगांव, जिला नासिक, मराठी विभाग। सुस्वागतम। माननीय नैक पीआर टीम के अध्यक्ष और सदस्य, मैं मराठी विभाग की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय मनमाड मराठी विभाग की जो स्थापना है 2007 में हुई थी और उसी समय मतलब कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय जो मनमाड है 2007 में उनकी स्थापना और उसी वक्त स्नातक उपाधि जो है हमारे मराठी की उसी वक्त भारत चल। मराठी विभाग के उद्देश्य छात्रों में मराठी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, मराठी भाषा के रचनात्मक उपयोग को प्रोत्साहित करना, मराठी के व्यावहारिक उपयोग को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना, छात्रों को आधुनिक साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित करना। मराठी विभाग अध्यापक वर्ग हमारे जो सीनियर हैं श्रीमती अहिरे सिवाय MA B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर हेड ऑफ डेवलपमेंट, 7 साल का उनका तजुर्बा है और मैं स्वयं पांगुल BH MA B.Ed नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, 7 साल का तजुर्बा। हमारे मराठी विभाग का जो पाठ्यक्रम है उसको पेश किया गया है यहाँ पे FY से लेकर 2017 से लेकर 2017-18 से लेकर 2021-22 तक जो रिजल्ट एनालिसिस जो है यहाँ पर उसका विवरण पत्र हमने दर्शाया है। मराठी विभाग में प्रथम आए हुए जो छात्र है उनका विवरण पत्र तथा सूची जो है मतलब 2018-19 से लेकर 2022-23 तक उनकी परसेंटेज या उनके प्रतिशत में उनकी विवरण पत्र दिखाई दे रहा है। मराठी विभाग के लिए जर्नल, पत्रिकाएं, पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें जो हैं सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब केंद्रीय पुस्तकालय में 292 हैं तथा हमारे अपने लाइब्रेरी के अंतर्गत
मराठी विभाग के अंतर्गत उपक्रम हमें खुशी है कि कल 27 फरवरी 2024 मतलब प्रसिद्ध लेखक कवि विवा शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज जो है उनका जन्मदिन हम मनाने वाले हैं। तो उनका जन्मदिन मराठी राजभाषा गौरव दिन के रूप में हम मनाते हैं। वो पहला है अतिथि व्याख्यान जो है काव्य वाचन प्रतियोगिता और 1 से 15 जनवरी के बीच में मराठी भाषा संवर्धन पखवाड़ा जो है इस प्रकार उसका आयोजन किया जाता है। मराठी राजभाषा दिन डॉक्टर कमलाकर देसाई जी का व्याख्यान का आयोजन हमने किया था। तो 27 फरवरी 2018 में मराठी राजभाषा गौरव दिन होने के कारण प्रसिद्ध कवि कमलाकर देसाई जी का व्याख्यान का आयोजन हमारे अपने स्कूल में मतलब हमारे अपने कॉलेज में यहाँ पर किया गया था। अतिथि व्याख्यान मालिका मतलब गेस्ट लेक्चर सीरीज जो है संत साहित्याची वाटचाल 26 जून 2018 में डॉक्टर DL फाल्के जी हुए उन्होंने व्याख्यान दिया था। उसके बावजूद भाषी का कौशल्य विकास 10 जनवरी 2021 में डॉक्टर सपना सोनवणे जो है उन्होंने व्याख्यान दिया था। उसके बावजूद 4 सितंबर 2022 को दलित या ग्रामीण साहित्य फर्क उस पर आधारित प्रोफेसर नाना साहेब निकम जी जो है उनका व्याख्यान का आयोजन किया गया था। पूर्व छात्र हमें खुशी है, हमें गर्व है कि हमारे अपने संस्था में जो मराठी विभाग के अंतर्गत पढ़े लिखे जो छात्र हैं पूर्व छात्र जो है हमारे अपने संस्था में कार्य कर रहे हैं। उसमें श्री मनीष जी गोरसे चपरासी MEP कॉलेज नांदगांव, श्री सागर एम ठाकरे चपरासी MEP कॉलेज हमारे अपने मनमाड़ में उनकी पहचान पत्र जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे मराठी विभाग की भविष्य की जो योजना है उसमें नेट सेट परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र निर्माण करना। दूसरी बात यह है कि मराठी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में हमने सोचा है। अच्छा, नेट सेट पर कैसे गाइड करोगे आप? रहे हैं मास्टर्स का फर्स्ट ईयर में एलिजिबल हो सकता है यूजी के अपार्ट नहीं सर आप बोल रहे सही बोल रहे हैं। वो एक्चुअली बोलना चाहते हैं जब मास्टर्स में पहला ईयर में पहले ईयर सेट और नेट दे सकता है वो तो दे सकता है तो भाई आप मास्टर पढ़ा रहे हो तब तो नेट सेट का पढ़ाओगे आपको PhD के लिए तैयार करना। तो ये जो आपने नई चीज लिख दी और जो मेरी वनफी लिख दी आपने, तो केवल मराठी वाले ही चपरासी प्रमोट कर रहे हैं या बाकी भी विभाग जो है? नहीं, ये तो उसके दो लिए तीन है चार कि हम लोगों का जो बेसिक पर्पज है कॉलेजेस वालों का तो ये है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए कुछ और प्रोफेशंस को लें है ना वैद्यकीय क्षेत्र के एजुकेशन अंतर्गत लेके भी- ग्रेजुएशन करके मुझे नहीं मालूम यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या है। हमारे तो 8th क्लास जो स्टूडेंट है उसे चपरासी की नौकरी मिल जाती है। तो ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत है? ग्रेजुएशन आप करा रहे हैं और कॉलेज से करा रहे हैं, ग्रेजुएट के लिए तो IAS दे सकता है सबसे बड़ा काम। वो नहीं समझ में आया कि मतलब किस तरीके से गौरवशाली बात है। आपने बाकायदा मेंशन कर रखा है, हमने तो अपने कॉलेज में कर रखा था कि 15,000 से नीचे का अगर कोई कैंपस प्लेसमेंट देता है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेजुएट है। एक हमारे यहाँ काम वाली भी आ रही है तो 60,000 मिलेगी काम करने। जैसी जरूरत है ना उसके हिसाब से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अपने परिवार की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे काम नहीं, परिवार तो कर रहा है लेकिन हाई पॉइंट इज दैट ग्रेजुएशन कराने के बाद कम से कम इस हैसियत तो जरूरी है कि 15,000 या उससे ऊपर की नौकरी मिले। नेक्स्ट Thank you. The Department of Geography established by 2007 and he is affiliated by SPP Pune UG level 6 2007. Teacher staff profile
conference seminars, 6 national attended and 29 state attended. Faculty आप improvements. अटेंड कर रहे हैं प्रेजेंट कीजिए ये NSS का ओरिएंटेशन कोर्स किया है न्यू अहमदनगर कॉलेज में, और एक TOT कोर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आया था NDRF एंड CRP पूरे तरीका धावाड़ी। ये प्रोजेक्ट है जो अपने SYRT स्पेशली सब जो स्टूडेंट है उनसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो प्रेजेंट देते हैं क्या देखा, क्या सुना, क्या सराउंडिंग, क्या चेंज होना चाहिए, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट से तैयार कराते हैं। अंडर वर्कशॉप अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट जो ELPG के लोग हैं उनसे बच्चों को सेफ्टी के लिए दिया गया। इसका ज्योग्राफी से क्या मतलब था? पूछ रहा था ये सेफ्टी के लिए गया पॉलिसी। ये यमुना कोलैबोरेशन किया है हमने लासलगांव कॉलेज और चारगोड़ा कॉलेज, उनसे हवामान के जो स्थापित है वहाँ पर उनसे हवामान की जानकारी लेकर हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। किसी की जानकारी नहीं है? हवामान मौसम की जानकारी, मौसम की जानकारी। और वो भी खाली 4 महीने जो सीजन में चलता है तभी। ये स्टूडेंट एक्टिविटी ऑटोमेटिक वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन आसपास कहाँ पे है? रजिस्ट्रेशन नेमिनगर चापड़ उन्होंने स्थापित किया है, और हम भी आगे जाके स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नामदर बदनेश्वर के जो है डैम वहाँ पे बर्ड सेंचुरी, ये दत्तक सिंह के बारे में बोला ये अपना अंगई किला फोर्ट या इसके कुछ फोटोग्राफ थे, ये अपनी थोड़ा देववारंदी लोनावाड़ा कंडाला मोड़, ये कुछ महाविद्यालय के प्रोजेक्ट प्लांटेशन के ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन है यूजी टू फर्दर। ये एलिमिने है, ये टोटल 67 है, उसमें से कुछ सामने उनके जा हैं ठीक है। ये ओजन डे अपन लेते हैं डिलीवर लेक्चर सब्जेक्ट। This is compulsory for all students. They have to do particular organization or industry. They have to complete their 60 hours is compulsory. 7 hours उनको करना ही है। Certificates सर्टिफिकेट फाइनल है, प्री प्रपोजल फाइनल प्रपोजल, इंडस्ट्री सर्टिफिकेट, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये एप्लीकेशन नहीं है, खाली स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं। असाइनमेंट ओके इंटरनल जो इंटरनल स्पीकर इसको आप
बाकी जो इंटरनल एक्सटर्नल अभी नहीं इनको मत देखिए क्या पढ़ा मान के साथ नहीं चाहिए मार्केटिंग पढ़ा कितने आवर्स है तीन क्लासेस आते हैं आपको बताना है मुझे नहीं देखिए नहीं देखिए इन्हें मत देखिए आप कहते देखो तो ये बाहर मिल जाते हैं फिर से बोलना पड़ेगा एक तो और भाग में मिल जाते क्वेश्चन समझा क्या आपको सर ने क्या पूछा नहीं समझा एक वीक में हाउ मेनी आवर्स कितने घंटे आप पढ़ाते हो कितने क्लासेस है आप लेते हैं एक वीक में एक सप्ताह में? एक होता है कितने लेक्चर्स लेते हैं आप तीनों चार अच्छा तीनों चार लेक्चर्स और क्या करते हैं आप हर एक सब्जेक्ट का होता है अभी में डरो मत आप डरते कि सब आते हैं तो थोड़ी करने वाले हैं आपको टेंशन है आप बताइए You are also becoming क्या पेपर स्पेशलाइजेशन है Fasting. ये टैली वगैरह आपको ऑपरेट करना आता है तो टीचर है कौन सा टैली वगैरह आता है आपको आता है कराते दूसरे मैच में टैली करके दिखाएंगे आप हम जिस शास्त्री ना बच्चों को पढ़ाते हो टैली नहीं सिखाते हो अकाउंटिंग नहीं पढ़ा गया अकाउंटिंग का पूरा मैंने सब आपको तो कॉलेज का ले रखा है You are faculty in this college. आपको इंग्लिश समझ में आता है हिंदी आता है दोनों हिंदी आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं कॉलेज में पेंटिंग है बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या काम करते हैं आप किस चीज़ की गाइडेंस देते हैं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं इतने बच्चे आते हैं हमारे यहाँ और हमने दिखाई ये तो आपने सब अभी निकाला है ना ये तो प्रिंट आउट आपने एक साथ लिया सब पे आपने स्टैंप लगा दिया तो ये तो कोई लग ही नहीं रहा कि पुराना है पुराना कागज तो थोड़ा पीला पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है ये तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद जैसे रिम से निकाल के इसका प्रिंट आउट ले लिया तो पुराना कागज है जो आपने 2 महीने पहले निकाला हो 2 साल तो छोड़ दीजिए आप ये तो सब नए कागज है हम लोग होटल से चले थे आपने प्रिंट आउट निकाल दिया ये पुराना है। अच्छा आप जैसे गाइडेंस देते हो बच्चों को तो ये बताते हो कौन सा एग्जाम होने वाला है या कुछ और भी गाइडेंस देते हैं आप मुझे किसके बुक से अलावा मैं उसको गाइडेंस कर सकती हूँ इस सब में पता थोड़ा अच्छा आपकी गाइडेंस से किसी बच्चे को फायदा हुआ जिसने आपको थैंक्स बोला हो आके कोई बच्चा आया हो कि मैडम आपने बहुत हेल्प की थी मुझे नौकरी मिल गई या मेरा बहुत फर्क आ गया सब कुछ ये कब हुआ इन लोगों का
तब का है। तो ये लिस्ट आपको कहाँ से मिली? ये पुराने को अभी अभी बनाया होगा ना, तो उसको इस पे लिखा है। बेहतर होगा ना। कोई ऐसी चीज़ है जो इससे हम मान ली कहीं नाम तो अभी आप 3 नाम और लिख दीजिए। आप डीवीबी में तो दिए होंगे ना? मानते हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर आप रख लीजिएगा कल ना। यस लिख रहा है। आपको लैपटॉप दिखता है? यस सर, जादव सर बुला लीजिए। ये लैब का देखते थे ना। maybe staff will take uniform. When they come in, maybe it's okay, see that. सब क्या नहीं देखिए यादव जी हाँ क्लास में लिखा होता है कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, कोई रिकॉर्ड नंबर कोई भी चीज़ जिससे कि मैंने ये तो अभी से आपने शुरुआत करें ना, 23 के दिसंबर 23 फरवरी है ना, 1.5 महीने को हुआ। इससे पहले का था, इससे पहले तो 2 महीने का है। पहले कभी तो होता नहीं सर। नाम क्या है? अच्छा, प्रोफेशन क्या है? इसमें कुछ होगा ना, अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना। आप कुछ बोलते हो, कभी बोलते हो पेंटियम 1 है, पेंटियम 2 ऐसे कुछ प्रोसेसर होता है, तो कौन सा कुछ बता दीजिए हम सर। अभी यूपी में भी सर हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है, वो कंसेप्ट ही नहीं हुई सर। हिंदी बट वी हैव इंग्लिश आल्सो। एमपी में भी सर पूरा सर एमपी में भी सर पूरा हिंदी मीडियम है। जरूरी है कुछ करने की बट साथ में क्या जो इतना बोर्ड दिख रहा है भाई इस चीज़ों को केयरफुल रहो ना, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं इसमें कुछ भी